दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि भगवान की शरण में रहने वाले भक्तों के पाप श्री नारायण के नामोच्चारण से ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य उदय होने पर कोहरा नष्ट हो जाता है। दोस्तों, आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता की एक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से बताया है। तो दोस्तों, आपसे आग्रह है कि आप इस कथा को बीच में छोड़कर न जाएं और भगवान के सच्चे भक्त कमेंट में श्री कृष्ण जरूर लिखें। कान्यकुब्ज शहर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वे बहुत ही मितभाषी और विनम्र ब्राह्मण था और अपने पिता का बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र था। एक दिन वह यज्ञ की अग्नि के लिए फूल, लकड़ियां और कुशा घास इकट्ठा करने के लिए जंगल में गया, जहां से लौटते समय उसने एक वेश्या को देख लिया जो अर्धनग्न स्थिति में थी। उसका मन उस वेश्या पर आ गया। एक वेश्या होने के बावजूद वह उसे अपने घर ले आया और अजामिल अपने 9 बच्चों के साथ उसे लेकर साथ रहने लगा। धीरे धीरे अजामिल उस वेश्या के सानिध्य में आकर धर्म को छोड़ते चला गया और उसने पूजा पाठ करना भी बंद कर दिया और अधर्म के रास्ते पर चलने लग गया। उस वेश्या के चलते वो महापापी हो गया। एक दिन कुछ संतों का काफिला अजामिल के गांव से गुजर रहा था। जहां पर शाम हो गई तो संतों ने अजामिल के घर के सामने डेरा जमा दिया। रात में जब अजामिल आया तो उसने साधुओं को अपने घर के सामने देखा, जिससे वह बौखला गया और साधुओं को भला बुरा कहने लगा। उसकी आवाज को सुनकर अजामिल की पत्नी जो वेश्या थी वहां आ गई और पति को डांटते हुए शांत कराया। अगले दिन साधुओं ने अजामिल के घर भोजन किया और उससे दक्षिणा मांगी। इस पर वह फिर बौखला गया और बोला, महाराज, मैं तो दक्षिणा छीनने वाला हूँ। यह कहते हुए वह साधुओं को मारने के लिए दौड़ पड़ा, जिस पर उसकी वेश्या पत्नी ने उसे फिर रोक दिया। डरे हुए साधुओं ने अजामिल से कहा कि हमें रुपए पैसे नहीं चाहिए। इस पर अजामिल थोड़ा शांत हुआ। साधुओं ने कहा कि तुम अपने होने वाले पुत्र का नाम नारायण रख लेना, बस यही हमारी दक्षिणा होगी। अजामिल मान गया। कुछ महीने बाद अजामिल की पत्नी को पुत्र पैदा हुआ तो अजामिल ने उसका नाम नारायण रख दिया और नारायण से प्रेम करने लगा। और बाद में जब अजामिल का अंत समय आया तो यमदूत उसको ले जाने के लिए नीचे आए, जिन्हें देखकर वह इतना डर गया कि उसने अपने मुख से अपने पुत्र नारायण को आवाज लगाई, नारायण मुझे बचाओ। उसके मुख से सिर्फ नारायण शब्द निकलते ही श्री नारायण के दूत भी नीचे आ गए और यमदूतों से बहस करने लगे। भगवान के दूतों ने कहा कि इसने अंत समय में श्री नारायण को पुकारा है, इसलिए तुम लोग अब इसे लेकर नहीं जा सकते। यमदूतों को भगवान के दूतों के सामने अजामिल को छोड़कर जाना पड़ गया। इस तरह अजामिल को मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, इसलिए कहा गया है कि भगवान नारायण का नाम लेने से भी मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका यह वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।